जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका स्वागत है आर्मी देसी आर्मी अग्निवीर यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे आर्मी अग्निवीर 2026 की भर्ती के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन छपते हैं बार बार, उन क्वेश्चनों का मॉडल पेपर 50 क्वेश्चनों का रहने वाला है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर आप सरल और सीधे तरीके से देख सकते हो। जल्दी से जाकर आप पार्ट 5 तक जरूर वॉच करना, प्ले लिस्ट आपको उपलब्ध मिलेगी। और साथ ही अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि आपकी एक मोटिवेशनल लाइन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। वायु की सहायता से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जो कि वायु की सहायता से बजाया जाता है। ए ऑप्शन बांसुरी, बी ऑप्शन सितार, सी ऑप्शन गिटार या फिर डी ऑप्शन वीणा। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि फूंक की वाद्य से यानी वायु के माध्यम से, जो कि मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र है? जो कि आपकी परीक्षा 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में छपा हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका राइट आंसर, जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स इसका राइट आंसर ए ऑप्शन दे रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बांसुरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हैं? यानी खिलाड़ी का नाम है बी साई प्रणीत, जो कि किस खेल से जुड़े हुए हैं? ए ऑप्शन टेनिस से, बी ऑप्शन बैडमिंटन से, सी ऑप्शन हॉकी या फिर डी ऑप्शन फुटबॉल। बी साई प्रणीत है वो आपके किस खेल से जुड़े हुए हैं? टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या फिर फुटबॉल। आपका एक क्वेश्चन 100% आपका खिलाड़ियों से संबंधित पूछा जाएगा। आपको पूरे 50 क्वेश्चन वॉच करना है और पूरे 50 क्वेश्चन वॉच करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। चलिए, इसका राइट आंसर, जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स बी ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बैडमिंटन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी से बैडमिंटन याद रख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबंध किस राज्य से? ये पार्ट नंबर 6 है। ठीक है ना, पार्ट नंबर 5 आपको, 1 से लेकर पार्ट 5 आपको प्ले लिस्ट अलग से उपलब्ध है, वहां जाकर आप वॉच कर सकते हो। सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबंध किस राज्य से है? बताइएगा। सुखविंदर सिंह जी सुक्खू का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबंध किस राज्य से है? जल्दी बताएगा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट इसका आंसर हिमाचल प्रदेश यानी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। मूसी नदी निम्न में से किस राज्य से होकर बहती है? मुंसी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? बताइएगा इसका राइट आंसर, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए ऑप्शन तेलंगाना, बी ऑप्शन तमिलनाडु। इन दो ऑप्शनों में से आपको बताना है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना हिंट दे दिया, इन दो ऑप्शन में से है। ठीक है, इसका राइट आंसर, जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स ए ऑप्शन बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? एक क्वेश्चन आपका धर्म से 100% पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर, जो कि आपकी 2024-25 के टीए एग्जाम के अंदर पूछा गया था। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन को लगा सकते हो आप परीक्षा 2026 की परीक्षा, जो 1 जून से 15 जून तक आपकी परीक्षा चलेगी, उस परीक्षा के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। क्या इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म? झारखंड में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? इसका आंसर, जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स बी ऑप्शन बता रहे हैं, हिंदू धर्म बता रहे हैं, वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर 2024 में अक्टूबर 2024 के G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? बताइएगा। जिम्बाब्वे, नामीबिया या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर, जितने प्यारे कैंडिडेट्स ए ऑप्शन बता रहे हैं परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? जो कि अंतिम रूप से व्याख्याता थे उसे, उनको कौन थे? बताइएगा। इनको किस नाम से जाना जाता है? महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या फिर भारत का राष्ट्रपति। भारत का संविधान का अंतिम व्याख्याता होता है, उनको
वो कौन होता है? क्या महाधिवक्ता होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या फिर भारत का राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर बी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय बता रहे हैं, परफेक्ट बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली विश्व कप विजेता 1983 क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? जो कि 1983 की क्रिकेट टीम की कप्तान थी, वो कौन थी भारत की पहली विश्व कप की? क्या लाला अमरनाथ थी, कपिल देव, MS धोनी या फिर वेस्ट इंडीज कप्तान? बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट इसका आंसर बी ऑप्शन बता रहे हैं, परफेक्ट बता रहे हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट किस नदी के नदी पर नहीं बना है? निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट किस नदी पर नहीं बना है? बताइएगा, रवि, नर्मदा, कावेरी या फिर कृष्णा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट डी ऑप्शन बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बट भगत सिंह ने अपनी फांसी की सजा का कारण किसको बताया था? ए ऑप्शन जलियांवाला बाग, नरसंहार या फिर चोरा चोरी कांड या फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट इसका आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? IOC के वर्तमान अध्यक्ष, ऐसा भी पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ना देकर ऐसा पूछा जा सकता है IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको इसकी भी ध्यान रखना है। ये आपकी आर्मी GD 21 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2023 के अंदर क्वेश्चन छपा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन रोजर बिन्नी, बी ऑप्शन थॉमस बाक, सी ऑप्शन क्रिस्टी कोवेट्री या गौतम गंभीर? इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जितने मेरे प्यारे बच्चे क्रिस्टी कोवेट्री आंसर दे रहे हैं वो राइट दे रहे हैं। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेट्री। ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से आप आसानी से टिक कर दोगे, क्योंकि ये थोड़ा ऑप्शन में लैंग्वेज में थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, इसलिए आप इसका राइट आंसर दे दोगे। भारत किस वर्ष गणराज्य बना? गणराज्य किस वर्ष बना था? 1947 में। यहाँ पर तो 1947 में तो हमारा भारत देश आजाद हुआ था, ठीक है। 1945 में जी बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन 1950 इसका राइट आंसर होने वाला है। सी ऑप्शन, जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट इसका आंसर सी ऑप्शन बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की थी? आपको ध्यान रखना है। ये आपकी छपा था आर्मी GD 21 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 के अंदर। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की थी? ए ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन थॉमस मुनरो या डी ऑप्शन लॉर्ड रिपन? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट थॉमस मुनरो बता रहे हैं, थॉमस मुनरो बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन महात्मा गांधी? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितने प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। आपको लास्ट तक टिके रहना और लास्ट तक टिके रहकर अपने 50 क्वेश्चनों में से जितने क्वेश्चन राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ताकि आप एक सही एनालिसिस कर पाओ। विक्टोरियल मेमोरियल हॉल किस राज्य में स्थित है? विक्टोरियल मेमोरियल हॉल किस राज्य में है? विक्टोरियल मेमोरियल हॉल किस राज्य में है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? विक्टोरियल मेमोरियल हॉल किस राज्य में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने प्यारे कैंडिडेट इसका आंसर डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। अब हमने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सामान्य विज्ञान की ओर। अब आपको क्या करना है, अपने सामान्य ज्ञान के जितने क्वेश्चन राइट किए उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 15 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। कोहनी, घुटने तथा एड़ी के पैरों पर उपस्थित संधि क्या कहलाती है? कंडूक, खलिका संधि, शंडल संधि, कब्जा संधि या फिर घर्षण संधि? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कब्जा संधि। जितने कैंडिडेट सी ऑप्शन बता रहे हैं परफेक्ट बता रहे, कब्जा संधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस प्रोटीन के प्रतिरक्षण प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? किस प्रोटीन किस प्रोटीन के प्रतिरक्षण प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसको प्रतिरक्षण प्रोटीन के रूप में जाना, प्रतिस्कंदन प्रोटीन के रूप में, प्रतिरक्षण नहीं प्रतिस्कंदन है, ठीक है ना, प्रतिस्कंदन प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसे प्रतिस्कंदन प्रोटीन के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन मीन, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोथ्रोम्बिन
ए ऑप्शन प्रोथ्रोम्बिन, बी ऑप्शन हिस्टोन, सी ऑप्शन फाइब्रिनोजन, डी ऑप्शन हिस्टोन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन, ठीक है ना। यहाँ हिस्टेन नहीं है, यहाँ पर है हिपेरिन, ठीक है ना। हिपेरिन। टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आर एच फैक्टर रक्त में पाए जाने वाला एक प्रकार है। आर एच फैक्टर रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार है। एंटीजन है, या फिर एंटीबॉडी है, एंजाइम है, या फिर हार्मोन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जितने प्यारे कैंडिडेट इसका आंसर ए बता रहे हैं, परफेक्ट बता रहे हैं, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसन की क्रिया वायु के कौन से घटक के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? श्वसन की क्रिया में वायु के कौन सा घटक है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता, नो चेंज रहता? जितने लेंगे उतनी वापस छोड़ेंगे। ऑक्सीजन जितनी हम लेते हैं क्या उतनी छोड़ते हैं? क्या जितनी लेते हैं उतनी छोड़ते हैं? जी बिल्कुल नहीं। क्या नाइट्रोजन जितनी लेते हैं उतनी छोड़ते हैं? जी बिल्कुल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितनी हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेते हैं उतनी वापस छोड़ देते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। मिजलस में कौन सी विटामिन की कमी से होता है? मिजलस 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 कौन सी विटामिन की कमी से होता है? मिजलस विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का जितने क्वेश्चन ए ऑप्शन बता रहे हैं परफेक्ट बता रहे हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एमआरआई का आविष्कार किसने किया था? एमआरआई का आविष्कार किसने किया? ए ऑप्शन सैटर्न, बी ऑप्शन हाउसर, रेमंड डेमिडियन, या फिर रोंटगन? बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट सी ऑप्शन बता रहे हैं परफेक्ट बता रहे हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। राइजोपोरा उदाहरण है किसका है? आरोही जड़ का, सलसल मूल का, अधिपाद जड़ का, या अवस्तंभ जड़ का? इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर जितने बच्चे सवसन मूल बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, इसका आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडलिप की आउट सारणी में किस तत्व की को सही स्थान नहीं मिला? ऐसा कौन सा तत्व है जिसको सही स्थान नहीं मिला था? बताइएगा। मेडलिप की आउट सारणी में किस तत्व को सही स्थान नहीं मिला था? ए ऑप्शन सोडियम, बी ऑप्शन पोटेशियम, सी ऑप्शन नियोन, या डी ऑप्शन हाइड्रोजन? इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जितने बच्चे हाइड्रोजन दे रहे हैं परफेक्ट बता रहे हैं, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीवेज ईंधन है। ए ऑप्शन गोबर गैस, बी ऑप्शन वाटर गैस, सी ऑप्शन कोल गैस, या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गैसीय ईंधन है, सीवेज नहीं है पर गैसीय ईंधन है। बताइए, सीवेज नहीं है, यहाँ पर है गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन है, इसमें से कौन सा है? गैसीय ईंधन है गोबर गैस, वाटर गैस, कोल गैस, या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर जितने कैंडिडेट्स डी ऑप्शन बता रहे हैं, जितने उम्मीदवार डी ऑप्शन बता रहे हैं परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूना पत्थर को गर्म करने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? जैसे हम चूना पत्थर को गर्म करते हैं उस समय कौन सी गैस निकलती है? क्या CO2, O2, H2, या फिर SO2? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर CO2 जितने कैंडिडेट बता रहे हैं परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने आधे क्वेश्चनों का जवाब हमने दे दिया है। अब हमारे पीछे बचते हैं 25 क्वेश्चन और। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? देखिए, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है, तो उसका क्या कारण है? क्या प्रकाश का परिकिरण की वजह से, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से, प्रकाश का परावर्तन, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसके कारण हमें सूर्य वास्तविक समय से पहले ही दिखाई दे देता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रकाश का अपवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्प्लावक बल का निर्भर करता है। उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है? द्रव के रंग पर, द्रव के घनत्व पर, द्रव की गहराई पर? इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर द्रव के घनत्व पर बता रहे हैं, वो परफेक्ट बता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसके नीचे का तापमान कितना होगा? क्या 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, या 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर बता रहे हैं डी ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं, वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन है धन आवेशित, ऋण आवेशित, उदासीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है बताइएगा? प्रोटीन क्या है?
जल्दी बताइएगा। तो जितने कैंडिडेट्स इसका आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सबसे सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? लाल, नीला, पीला या बैंगनी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन जितने कैंडिडेट बता रहे हैं परफेक्ट बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन भाग 3 की ओर, सेक्शन सी की ओर, गणित की ओर। ठीक है, मैथ के क्वेश्चंस 15 रहने वाले हैं, तो इनको भी हम क्रमांक से पूरे कंप्लीट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1589 मिलीग्राम में ग्राम होते हैं, बताइए कितने ग्राम होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जितने कैंडिडेट्स इसका राइट आंसर दे रहे हैं डी ऑप्शन 1.589 ग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बहुभुज के 44 विकर्ण है, तो इसके भुजाओं की संख्या बताओ। क्या 11, 10, 12 या 13? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। आपको इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। आपको भाग देना है, जिसका भाग जाता है वो उसका राइट आंसर हो जाता है। तो इसका भाग जाता है 11 के अंदर जाता है 44 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उनका योग कितना होगा? देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रहा है? 2 दे रहा है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनका योग ज्ञात करना है, वो है 28। ठीक है, अंतर 2 है, तो 2 अंतर किसका है? 14 का ही होगा। 14 इंटू 2 करेंगे तो 28 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी संभावना क्या है? यदि घटना हमें पता है कि वो घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी संभावना 0 ही होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है? बस इन दो में से है, आपको दो में से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको त्रिभुज के सूत्र, आपको वर्ग के सूत्र, ऐसे कोई 2-4 सूत्र है आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि उनके सूत्र सीधे सूत्र पूछे जा सकते हैं परीक्षा के अंदर। इसका आंसर ए या बी? जितने कैंडिडेट इसका आंसर बी बता रहे हैं परफेक्ट बता रहे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, तो 12वीं पारी के बाद का नया औसत ज्ञात करना है। बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? छत्तीस नंबर क्वेश्चन का आंसर जितने कैंडिडेट सी ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, 1500 प्लस 600, पहले क्या होता है? कॉस्ट सॉल्व होता है, आपको पता ही होगा। तो इसका 1500 और 600 कितना हो गया? 2100 हो गया। 2100। ठीक है, 2100 का हमें 30% निकालना है। ठीक है, 2100 का 30% निकालना है। उसके लिए सरल और सीधी भाषा में आपको समझाता हूँ। 2100 का 30% निकालना है, भाग 100 का दे देना है। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है। 21 मल्टीप्लाई 30 करते हैं, 21 मल्टीप्लाई 30 करते हैं तो 0 से 0 हो गया और 3 एकम 3 हो गया और 6 हो गया, यानी 630 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 630 डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जितने कैंडिडेट बता रहे हैं परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि इनमें से 4 संख्याओं का औसत 22 है तो 5वीं संख्या क्या होगी? ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसका मुझे लगता है कोई क्वेश्चन गलत करेगा नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि इनमें से 4 संख्याओं का औसत 22 है तो 5वीं संख्या का क्या है? तो इसका राइट आंसर सीधा और साफ दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति हॉर्स में बदलो। 20 मीटर प्रति सेकंड, कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड में जा रही है। ठीक है, तो प्रति सेकंड यानी 20 को मल्टीप्लाई कर लो 3600 से। ठीक है ना, 1 सेकंड बराबर है 20। ठीक है, 20 मीटर 1 सेकंड बराबर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 3600 से। ठीक है, इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके सामने हॉर्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सरल करता हूं, ठीक है, आपके सामने 3600 है, 3600 को मल्टीप्लाई कर लो आपके 20 से, 0 से 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 0 0 और सरल भाषा में समझा रहा हूं, इससे सरल कोई नहीं समझेगा। और 72 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, परफेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या का 20% 100 है तो संख्या कितनी, कौन सी है बताना है आपको। यह तो मुझे लगता है कोई गलत करेगा नहीं।
किसी संख्या हमें पता नहीं x मान लेना है और आपको क्या करना है 20 पूछा है और 100 का भाग दे देना है, बराबर आ रहा है हमारे पास 100। ठीक है, सिंपल और सरल भाषा में ऐसा ही क्वेश्चन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक सिक्का उछाले पर चित आने की प्रायिकता 1/2। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 0 डिग्री, ऐसे आपको याद कर लेना है शब्दावली है ना, ये tan वाली tan थीटा वाली वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, tan थीटा वाली जो सारणी है वो आपको याद कर लेना है। 42 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सारणी याद करनी पड़ेगी tan थीटा वाली। ठीक है, निम्न में से पूर्ण घन संख्या नहीं है, यह भी एक लॉजिकल वाला क्वेश्चन है। पूर्ण घन, जिनको पूर्ण घन नहीं मान सकते, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने कैंडिडेट इसका आंसर डी ऑप्शन बता रहे हैं, परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को 20% हानि पर 40 में बेचा जाए तो वस्तु का खरीदने का मूल्य क्या है। किसी संख्या का 20% अगर 40 है तो वो संख्या कौन सी है, वस्तु का खरीदने का मूल्य क्या है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो ये आप अपनी वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें ट्रिक लगेगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। 0.2 किलोमीटर तथा 20 मीटर के अनुपात क्या होगा। तो इसका तो आंसर आपको पता ही है, इसका तो मुझे लगता कोई गलत करेगा नहीं। तो इसका आंसर जितने कैंडिडेट्स भी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं अब भाग 4 तार्किक यानी रीजनिंग की ओर। घड़ी में सटीक 8:44 PM हो तो दर्पण का समय क्या होगा। ये भी लॉजिकल वाले क्वेश्चंस है, लॉजिकल वाले क्वेश्चंस तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:20 हो रखे होंगे। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से विषम कौन सा है, विषम संख्या क्या है, इसमें बताना है विषम संख्या। अब आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, कुछ थोड़ा बहुत तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, जितने कैंडिडेट बता रहे हैं परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से विषम का चयन करो। जैसे कि ये बढ़ रहा है 3, 5, 7, 9, 11 और 13, इनमें से आपको विषम बताना है। ठीक है, विषम बताना है इनमें से। तो इनमें से साफ और सरल भाषा में दिखाई दे रहा है 3 का 3 के अलावा किसी में नहीं जाता, 5 का 5 के अलावा किसी में नहीं जाता, 7 का 7 के अलावा किसी में नहीं जाता, 11 में 11 के अलावा किसी में नहीं जाता, 13 में से अलावा किसी में नहीं, फिर बचा 9 जिसका 3 के अंदर 3 का भाग इसके अंदर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विषम यही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट, मेरे पिता का पिता मेरे क्या लगते हैं। दादाजी, मेरे पापा का पापा जी दादाजी लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्मी स्टडी की बुक से लिया गया ये है। तो पुरुष को महिला, पुरुष की महिला क्या तथा महिला की बहन तथा लड़की लड़का पिता लड़के को क्या कहेगी। देख ये क्वेश्चंस आप थोड़ा या टाइपिंग में गड़बड़ हो सकती है, तो उसके लिए मैं बोलकर बताता हूँ। पुरुष को महिला कहा तथा महिला को लड़की तथा लड़की को लड़का लिखा तो लड़के को कार्यकर्ता लिखा तो लड़की को क्या लिखेंगे, लड़का लिखेंगे। सिंपल आंसर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आपने 50 में से आपने 30+ स्कोर तो जरूर ही किया होगा। अगर आपने 30+ का स्कोर किया तो आपका फाइनल सिलेक्शन 2026 की भर्ती में हो जाएगा। आपको नो टेंशन रहना है और आपको ऐसे ही हमारे मॉडल पेपर मिलाते रहना है। ठीक है, और अगर आप मॉडल पेपर मिलाना चाहते हो और आपको बुक का अगर PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।